जब देखो तो इधर सभी लोग इस क्वेश्चन को देखो, कैसा क्वेश्चन है, शेल है, शेल समझ में आता है आप लोगों को? ये है, ये तो शेल होती है, ये खाली है ना, अंदर अंदर खाली होना चाहिए, इसे शेल बोलते हैं हम लोग। ये शेल है, इस पे कोई चार्ज दिया हुआ है, इसे पूरा चार्ज क्यू है ना, तो चार्ज क्यू इस पे पूरी बॉडी पे फैल रखा है ना, कि एक पॉइंट पे बस वो दिखा रखा है एक पॉइंट है, ठीक है। तो पूरे सरफेस पे कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू। सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ, Q/2। बाहर कितना चार्ज है, 2Q। क्या ये बात क्लियर है? ये अब हमने इस टाइप का जो क्वेश्चन किया ना, शेल या स्फीयर वाला, तो शेल पे जो भी चार्ज होता है हम उसे कंसीडर कर सकते हैं कि उसके सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज। क्लियर? किसी बाहर वाले पॉइंट के लिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए, किसी बाहर वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब हम पूछेंगे ना, तो ये इस पे जो चार्ज है वो हम मान सकते हैं कि इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो बस इस पे स्फीयर पे कितना चार्ज रखा हुआ बताओ? नहीं, स्फीयर के सरफेस पे क्यू रखा है और सेंटर पे कितना ऑलरेडी, तो टोटल चार्ज कितना हो गया सेंटर पे, तो इसे पॉइंट चार्ज मान सकता हूं मैं। ये शेल थ्योरम भी पढ़ी थी हमने, शेल थ्योरम ये तो बताती है कि सारा का सारा जो भी चार्ज सरफेस पे होगा उसे हम सेंटर पे मान सकते हैं शेल के केस में, किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो बताओ टोटल सरफेस चार्ज, टोटल चार्ज कितना है सेंटर पे, ये देखो Q/2 प्लस Q कितना हो जाएगा, 3Q/2। तो टोटल चार्ज यहाँ पे 3Q/2 है इस पॉइंट पे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बोली थी उसने, x या r जो भी बोली है, क्लियर? ये यहाँ पे 2Q है ये ना। तो पहले देखो तो इसकी वजह से यहाँ फील्ड होगा कि नहीं होगा, इसका फील्ड होगा कि नहीं होगा, इस चार्ज का यहाँ पे कोई फील्ड होगा कि नहीं होगा ना। और उस फील्ड में अगर मैं फोर्स निकालता हूँ तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा, फोर्स इक्वल टू Q इंटू E होता कि नहीं होता। तो इसका जो फील्ड है यहाँ पे वो निकाल दूंगा मैं, और इस पॉइंट पे जो चार्ज है उसके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ फोर्स आ जाएगा इस पे। पहला केस ये था कि फोर्स कितना होगा इस चार्ज पे, इसे फोर्स निकालना था ना। तो कैसे आएगा फोर्स का फॉर्मूला बताओ, क्या बनेगा? Q की वैल्यू कितने लूंगा यहाँ पे, सेंटर पे चार्ज कितना लूंगा, 3Q/2, ये आ गया। और E कितना लूंगा यहाँ पे, सॉरी एक मिनट ना, इस पे निकालना चाह रहे हैं ना हम लोग। इस पे चार्ज कितना है यहाँ पे, 2Q, चार्ज की वैल्यू 2Q, और E की वैल्यू कितनी है, तो E इसकी वजह से तो यहाँ पे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, KQ/r²। अगर ये डिस्टेंस r है यहाँ से यहाँ, तो KQ/r² हो जाएगा, और Q की जगह क्या यूज करूंगा इस बार, 3Q/2। तो ये आ जाएगा 3Q/2, तो KQ/r² इंटू 2Q। Q इंटू E लगाना था, और E कौन सा वाला है, E इसकी वजह से तो यहाँ पे फील्ड, और कोई तो फील्ड है नहीं, तो इन दोनों का फील्ड यहाँ पे इस तरीके से आएगा। ये शेल थ्योरम बताती है हमें, शेल थ्योरम पढ़ी थी हमने कि अगर हमें बाहर किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो शेल पे जो चार्ज है उसको हम उसके सेंटर पे सेंटर्ड मान सकते हैं। सेंटर पे पहले से एक चार्ज ऑलरेडी है Q/2, बाहर Q है, Q प्लस Q/2 क्या 3Q/2, 3Q/2 की वजह से 2Q पे यहाँ पे निकालना है फोर्स, तो इसकी वजह से पहले फील्ड निकाल लो यहाँ पे, और इंटू ये, तो फील्ड इंटू चार्ज करेंगे हम लोग, तो फोर्स का फॉर्मूला। या सुनो, फील्ड कितना है, ये फील्ड का फॉर्मूला ये रहा, किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर फील्ड का फॉर्मूला ये रहा, और साथ में ये कर देंगे हम लोग 2Q। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आंसर बन जाएगा फाइनल। बताओ क्या आ जाएगा, KQ²। अच्छा ये 2 है तो इस 2 से कैंसिल कर दूं, 3KQ² अपॉन r²। ये कितना, हाँ फोर्स का, हाँ यही आ रहा होगा। पर ये हमने शेल थ्योरम का यूज करके इसको माना कि सेंटर पे है। आपने वो डिस्टेंस कहाँ ली इसकी, आपने वो डिस्टेंस क्या ली थी उसकी, इसकी इसी चार्ज लिया था आपने वाला। ये वाला चार्ज कहाँ पे कंसीडर किया आपने, सेंटर पे। अच्छा आर, तो आर कहाँ से लिया, वही तो बात है। तो यहाँ पे आर मैंने यहाँ से लिया है, देखो ये दोनों केसेस में बात समझ में, आपने वो यहाँ आर अपने आप इच्छा से ले लिया कहीं से भी आर, तो आर यहाँ पे मैंने सेंटर से लिया हुआ आर। हाँ अगर सेंटर पे निकालना तो अब देखो एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, कोलम्बिक फोर्स एक्शन रिएक्शन है, जितना फोर्स इस पे लगा रहा है उतनी फोर्स इस पे लगा रहा होगा, इतना सेम फोर्स लगेगा। सेंटर पे अगर निकालना है, इस पे निकालना है, तो उसकी वजह से तो सेम फोर्स आ जाएगा, बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, फ्लक्स कैलकुलेशन करें, फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स का लिखना आप लोग। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स होता था Q/ε0। Q कितना लेना है, तो देखो आपको पता है, इससे पूछा ना फ्लक्स, इससे थ्रू दिस ना, इससे,
तो ये वाला सरफेस वाला चार्ज थोड़ी कंसीडर होगा यार, सरफेस तो सरफेस पे रखा हुआ ना, वो वाला कंसीडर नहीं होगा, सरफेस वाला चार्ज नहीं आएगा, वो तो पहले से बाहर है। तो इससे सरफेस से कितना बाहर आ रहा है वो पूछना जा रहा है, तो अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है Q/2, तो Q/2 की वजह से आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे Q की जगह लिख दूंगा Q/2 और साथ में अपसाइड नोट। ये बात समझ में आया आप लोगों को कि बाहर वाले का चार्ज आएगा यहाँ पे, हमने पढ़ा था ना गॉस लॉ में कि चार्ज इनक्लोज्ड, तो चार्ज इनक्लोज कौन सा है, एक तो अंदर यही तो है, यहाँ ये वाला इनक्लोज नहीं है, वो भी इनक्लोज नहीं है, तो इनक्लोज वाला यही है, तो इसकी वजह से आ जाएगा Q/2 अपसाइड नोट। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। क्या समझ में आया? अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला।